में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहला टर्म मैं अपनी राजनीति में देखा हूँ एज एमपी बनकर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम पार्लियामेंट में गए देखे। पहला टर्म उनका बहुत अच्छा था। ठीक है। अब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी साहब हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है ना कि ये गलती कर ही नहीं सकते, कुछ गलती हो ही नहीं सकती। जब वाजपेयी साहब जब वजीर आज़म थे तो एक ब्रिक्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, 2003 की बात है, जिसमें उस गोल्डमैन सैक्स नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी जनियोधारी, ममता बनर्जी का गोत्रा, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं क्या कहा उन्होंने, मैं हनुमान चालीसा, हाँ हनुमान चालीसा। अब भैया मैं कहाँ फिट होऊंगा इन लोगों में? मैं कहाँ फिट होऊंगा? मैं तो जनियोधारी नहीं हूं। आपका दोस्त कौन है? कोई दोस्त है कि नहीं? देखिए हम मेरे सब दोस्त हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन किसको कहूं मैं। इतने दोस्त हो गए हैं कि वो किसी शायर ने कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। हमारा हाल तो वो है। अब आप देख लीजिए, ये सब चीजें हैं। मैं चाहूंगा आपको एक क्विक थोड़ा सा एक ईज आउट करने के लिए तेजी से तालियां बजाइए। यहां पर रैपिड फायर राउंड है। मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ओवैसी साहब, और 2 तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर चुननी है, उस पर एक सवाल होगा, बोलना नहीं है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब ये देखिए तस्वीर आपके सामने। यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब आपका रिएक्शन। मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना, मेरा भी तो थोड़ा ईगो होगा। आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो मेहमान हैं। तो मैं ये नॉर्थ पोल स्टार है, मैं तो छोटा स्टार हूं, तो आप ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। आइए जरा प्ले ऑन करिए। ओवैसी जी के लिए पहले क्या है, शरीयत या संविधान? ये कोई बीजेपी के लोगों से सवाल आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल किया है सर हमने। सुन लीजिए, आपको हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते। अगर जानते तो इस तरह का सवाल हमसे नहीं करते आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सालों जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे बहैसियत मुसलमान इस बात का फ़ख्र है कि मैं 1000 साल से जो इस्लाम भारत में है, मैं उसकी एक एक चीज़ को छोड़ नहीं सकता, और ना ही मैं इस देश के एक एक कल्चर को छोड़ सकता हूँ। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो आपके सवाल का जवाब ये है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है ओवैसी साहब, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पे अगला सवाल, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, विनायक दामोदर सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना जी? कौन है इन दोनों में से? गौर से देख रहा हूं, दोनों एक ही नजर आ रहे मुझे। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जरा, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है? ओवैसी साहब इनमें से कोई एक बताइए अगर आपको लगता हो तो। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती, कौन कोई एक लगता है आपको इनमें से? सबने बेड़ा गर्क किया अल्पसंख्यक समाज का। किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने मुशायरे कराकर, किसी ने ख्वाली कराकर, सब ने ऐसा ही हमको कभी चॉकलेट दे दिया, कभी लॉलीपॉप दे दिया, कभी मीठी मीठी बातें की। और अब देखिए, अब जो मोहतरम लाल टोपी पहने हुए हैं, उनका मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तारीख में इतना वोट उनको नहीं मिला, कभी नहीं मिला किसी पार्टी को। उनको वोट मिला, तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। अब जब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो ये बोल नहीं सकते। इलाहाबाद में घर है
वाइफ के नाम पर हस्बैंड को नोटिस दी जाती है, घर तोड़ा जाता है, बोल नहीं सकते। अब जो मैडम बाजू हैं, बड़ी फाइटर हैं, अपने बलबूते पर राजनीति में पार्टी बनाई है, कभी जाकर वहाँ पर मुसलमानों का एजुकेशनल सोशल स्टेटस देख लीजिए। मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं के उंगलियां देखिए, खाली उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बना कर जल गई उंगलियां उन लोगों की। मालदा मुर्शिदाबाद का जो पानी में जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है वो WHO लिमिट से ज़्यादा है। तीसरे जो महाशय की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भैया बाबरी मस्जिद का मसला क्या गोविंद GB पंत नहीं थे जब से शुरू नहीं हुआ? क्या ताले उस वक्त नहीं खोले गए जब आपके पिताजी वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या मस्जिद शहीद नहीं हुई जब आप ही के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आपकी सरकार में नेल्ली का 10 मैसेकर नहीं हुआ? क्या आप ही के सरकार में मुरादाबाद में, ये लोग आप जानते नहीं, 1986 में ईद के दिन 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई मुरादाबाद में, आप ही की सरकार थी। अब बहन जी की बात है, बहन जी की मैं इन तीनों से ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इसलिए कि वो जो मुखालिफत पॉलिटिकल है मेरी, मगर उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनी और दलितों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाई, ताकत दिलाई, मगर अफसोस है बहन जी ने भी एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया बास चीज़ों के ऊपर, इसीलिए आज वो कमज़ोर हो रही है। जिस दिन बहन जी एक डेफिनेट स्टैंड लेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप मायावती जी को ही चुन रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ जो आपने की उन्हीं की क्या ये पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, देखिए तारीफ करना असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है। मैं सिर्फ सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। तारीफ वो लोग करते हैं, आज के माहौल में तारीफ वही लोग करते हैं जो गुलाम होते हैं। तारीफ वही लोग करते हैं जो डर जाते हैं या अपना मफाद हासिल करने के लिए, या कोई पोस्ट चाहिए उनको, किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को वो बॉडी का वो चाहिए, वो लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, मेरा काम नहीं है। खैर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगले सवाल से पहले अब आपको एक ही चुनना है। तस्वीर में दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर बेहतर प्रधानमंत्री कौन, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? एक सर, अगर एक चुनना पड़े तो आपको। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हमने तायीद की थी 2004 से 2012 तक। उनका पहला टर्म बहुत अच्छा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, मगर सेकेंड टर्म में जो तकालीफ का दौर शुरू हुआ, जो गलतियों का दौर शुरू हुआ, और उसका खैमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि वो सेकेंड टर्म की वजह से 14 में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहला टर्म, मैं अपनी राजनीति में देखा हूँ एज MP बनकर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम पार्लियामेंट में गए देखे, पहला टर्म उनका बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी साहब हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है ना कि ये गलती कर ही नहीं सकते, कुछ गलती हो ही नहीं सकती। जब वाजपेयी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो एक ब्रिक्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, 2003 की बात है, जिसमें उस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 10 साल के अंदर दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। आज भारत की इकॉनमी, हम अमेरिका ऊपर है, चाइना है, जर्मनी, जापान है, जर्मनी, और भारत 5वें नंबर पर है। तो ये जो बातें की जाती है ना कि 5 ट्रिलियन नहीं, अभी हमारी 3.7 ट्रिलियन है। तो हम ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब मुझे एक अगला सवाल जो है, ये आखिरी सवाल है, प्ले ऑन करिए जो हमारा अगला सवाल है। उसके पहले, भारत का नायक कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। भारत का क्या कहा आपने? भारत का नायक कौन? अच्छा, ये उस आज़ादी हमको कब मिली? हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास, देखिए सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया।
आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में ये है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है, हमारी आबादी 28 साल की 50% है और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए सवाल है, एक मिनट ओवैसी साहब, एक मिनट, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो तो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल का एक जवाब। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी मिस्टेक वीडियो में हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।